गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाकर जुड़ चुके हैं जो अभी के लेटेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बताते चले कि ये हम हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन निकाले हैं ताकि हर एक एग्जाम में आए। जिसका पहला सवाल है, भारत का पहला जैविक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? भारत का पहला जैविक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो ये सिक्किम है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आधारित बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पर आधारित बैंक HDICIC बैंक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये INS चक्र है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? तो ये कल्पना चावला है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा आपका, भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली GPS आधारित टोल कनेक्शन किसे ने शुरू किया? तो यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शुरू किया। अगला प्रश्न जाएगा, किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है? किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है? तो ये मध्य प्रदेश में बना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब कौन सा है? सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब कौन सा है? तो ये गोविंद सागर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इंटरनेट सेवा सबसे पहले 1995 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था? तो ये विजय भाटकर ने निर्माण किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किसे ग्रीन एनर्जी स्टेट घोषित किया गया है? भारत में किसे ग्रीन एनर्जी स्टेट घोषित किया गया है? तो ये उत्तर हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है ग्रीन एनर्जी स्टेट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में पहला जल विमान सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहला जल विमान सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये अहमदाबाद से केवड़िया के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल ग्राम कौन सा था? तब भारत का पहला डिजिटल ग्राम पुनसारी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की थ्योरी दी थी? किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की थ्योरी दी थी? तो यह सत्येंद्रनाथ बोस ने दी थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में पहली बार जन औषधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में पहली जन
औषधि योजना 2005 में शुरू की गई थी, सॉरी 2008 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये चेन्नई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को कोई त्रुटि नहीं लगी होगी, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है। ऐसे ही हमारे क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।